दोस्तों मुझे यकीन है कि आप सब ने 20 लाख करोड़ को 130 करोड़ से डिवाइड करके ज़रूर देखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है इतना सारा पैसा कैसे और कौन छापेगा? अगर नहीं पता तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इसका जवाब है आरबीआई। दोस्तों आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि आरबीआई कैसे काम करता है। दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शिव टॉक्स पे और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं नोट्स के छपाई की। आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 22 के तहत आरबीआई को नोट्स इशू करने की पावर दी गई है और जो ये काम करती है उस कंपनी का नाम है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि आरबीआई 10,000 रुपये तक के नोट्स छाप सकती है? तो आपके मन में अब ये सवाल आया होगा कि ये नोट्स आखिर बनते कहाँ पर है। तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए पूरे भारत में सिर्फ 4 प्रिंटिंग प्रेसेस है, जो कि है महाराष्ट्र के नासिक में, एमपी के देवास में, कर्नाटका के मैसूर में और वेस्ट बंगाल के सलबोनी में। आरबीआई साल की शुरुआत में ही ये तय कर लेता है कि उसे कितने नोट्स छापने हैं। वो ये देखता है कि पिछले साल कितने नोट्स नष्ट हुए हैं और कितने नोट्स बर्बाद हुए हैं और इस साल कितने नोट्स छापने जाने हैं, और फिर फाइनेंस मिनिस्टर को कंसल्ट करके वो अपना काम शुरू कर देते हैं। दोस्तों जैसे नोट्स बनते हैं वैसे ही सिक्के भी बनते हैं, लेकिन ये सिक्के आरबीआई नहीं बनाती। तो इसे बनाता कौन है? कॉइनेज एक्ट 1906 के तहत कॉइन्स बनाने का काम भारत सरकार के पास होता है। तो अब आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि आरबीआई बहुत ज़्यादा पैसे छापकर सबको अमीर क्यों नहीं बना देती। तो इस पर मैंने एक वीडियो अलग से बनाई है, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो को भी चेकआउट करिए। लेकिन आप इतना समझ लेना कि आरबीआई के पास जितना सोना और जितने फॉरेन रिजर्व्स है उतने के ही वो नोट्स आरबीआई छाप सकती है। अगर उससे ज़्यादा पैसा इशू कर दिया तो आरबीआई की करेंसी वैल्यू गिरने लगेगी। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारतीय करेंसी में एक नोट ऐसा भी है जिस पे गवर्नर के सिग्नेचर नहीं होते और ना ही उस पर लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वो कौन सा नोट है आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि जितना गोल्ड उतने के ही पैसे इशू किए जा सकते हैं। तो जान लेते हैं कि इंडिया के पास कितना गोल्ड रिजर्व्स है। तो इंडिया में टोटल 641.8 टन्स ऑफ गोल्ड है और इंडिया दुनिया में 90वें रैंक पर है। आरबीआई अपने इस गोल्ड को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सुरक्षित रखती है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत के नागपुर ब्रांच खजाने का काम करती है, क्योंकि भारत का ज़्यादातर खजाना इसी ब्रांच में रखा होता है। अगर विदेशों की बात करें तो आरबीआई का कुछ गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड में भी है। दोस्तों अगर आपको ये सुनकर लगा होगा कि सोना गिरवी तो नहीं रख दिया, लेकिन रुको, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज़्यादातर रिजर्व बैंक्स ये प्रैक्टिस आमतौर पर अपनाते रहते हैं ताकि उनके गोल्ड रिजर्व सुरक्षित रह सके। दोस्तों इंडिया में महंगाई कंट्रोल करने में आरबीआई का ही हाथ होता है। तो आरबीआई ये सब करता कैसे? इसलिए आपको महंगाई का कारण समझना होगा, जिसमें डिमांड एंड सप्लाई के नियम लागू होते हैं। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम तो वो चीज़ महंगी मिलेगी, लेकिन जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा और डिमांड कम है तो वो चीज़ सस्ती मिलेगी। और यही फंडा आरबीआई यूज़ करता है महंगाई कम करने के लिए। अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा होगा तो लोगों की परचेसिंग पावर भी ज़्यादा होगी, जिससे होगा ये कि 5 रुपये की चीज़ भी लोग 10 रुपये में खरीद लेंगे। लेकिन अगर मार्केट में पैसे का इनफ्लो कम कर दिया तो लोगों की परचेसिंग पावर भी कम हो जाएगी, जिससे लोग कम खरीदेंगे और चीज़ों की डिमांड भी कम हो जाएगी, जिससे महंगाई कंट्रोल में रहती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने ये देखा कि आरबीआई कैसे काम करता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना।